जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट देने का प्रयास करें, वीडियो में लाइक और कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे हम कम्यूटेशन पेंशन के बारे में बात करें कि जब जवान सर्विस करता है, पीवीआर रैंक्स की बात कर रहे हैं। जब वो एक सर्विस करता है, लंबी सर्विस करता है, कम सर्विस करता है, इनवैलिड पेंशन आउट होता है, तो इन सब में जो है उनको अपनी पेंशन कम्यूट कराने का ऑप्शन मिलता है। या तो जब सर्विस के दौरान है, जब उन्होंने अपना मेडिकल बोर्ड हो चुका है या उनने अपना रिलीज मेडिकल बोर्ड करा लिया है या इत्यादि सारे डॉक्यूमेंट बना दिए हैं पेंशन के, तो उसी समय जो है पेंशन कम्यूट करने का उनको ऑप्शन मिलता है। तो कम्यूटेशन जो पेंशन की वैल्यू होती है 50% आप मैक्सिमम तक करा सकते हैं और 50% से कम कितना भी करा सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं करा सकते अपनी पेंशन को कम्यूट। लेकिन इन सब में जो है हमको ये क्वेरी रहती है हमेशा कि जब हमारे पेंशन को कम्यूट कर दिया जाता है और क्या हम अपने पेंशन को कम्यूट कराने के बाद कम्यूट को क्या विड्रॉल करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, तो ये क्वेरी हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहती है। तो क्या है उसकी रूलिंग, क्या है उसका, क्या पेंशन कम्यूटेशन करने के बाद क्या उस पेंशन के कम्यूट को वापस कर सकते हैं अमाउंट को या उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ये सब चीज को जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि आखिर रिटायरमेंट के बाद भी क्या पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं। अगर हमने पेंशन को कम्यूट रिटायरमेंट से पहले कर लिया है, अब हमारा विचार आ रहा है कि हमें पेंशन का अमाउंट नहीं चाहिए, तो इन हालातों में क्या हम पेंशन के अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं, इन सब चीज के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधे कि आखिर रूलिंग क्या है। तो यह जियोमो 2008 1 से जो है, ये पार्ट 1 से जो है लिया गया रूलिंग है। सीधे बढ़ते हैं 154 यानी कि पैरा नंबर 154 का ए में साफ अल्फा में जो है साफ तरह से आपको निर्देश दिए गए हैं कम्यूटेशन की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके अनुसार जो है व्हेन टू अप्लाई फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी कि जबकि आप पेंशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम ऑफिसर्स की बात नहीं करेंगे, केवल जवान की बात करेंगे। पीवीआर रैंक्स की पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक जितने भी होते हैं, जेसीओ, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट और नीचे अदर रैंक्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उन वाले केसेस में ये बताता है कि बिलो ऑफिसर्स रैंक हुआ डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर और एज ऑफ रिटायरमेंट और सर्विस लिमिट एंड डिजायर पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बीइंग ऑथराइज्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर। इनके कहने का मतलब है कि जो अधिकारी रैंक से अगर नीचे जो आते हैं, जब उनकी सेवा काल की अवधि पूरी हो जाती है, वॉलंटियर रिटायरमेंट होते हैं इत्यादि, जब वो रिलीज होते हैं, जब रिटायरमेंट होते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो सकते हैं, तो उन पर जो है उनको जब वो सेना से आते हैं, घर आते हैं, तो उनका पेंशन भुगतान का जो है ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। यानी कि जब रिटायरमेंट के बाद तो पीपीओ जारी कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले भी आपको पेंशन डॉक्यूमेंट के साथ कम्यूटेशन का ऑप्शन फॉर्म आपको दिया जाता है सिग्नेचर करने। आप उसमें अमाउंट परसेंटेज भरते हैं कि कितना परसेंटेज आपने भरना है। अधिकतम 50% भर सकते हैं, 50% से कम कितना भी भर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है बहुत तारीख से पहले पेंशन के कम्यूटेट के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं या कर सकती है। तो जो भी पेंशन के आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उससे पहले जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ रिटायरमेंट डिस्चार्ज की अथॉरिटी के पास चले जाएगा ये पेंशन। यानी कि उसके बाद क्या होता है, इन सच केस द सर्विस पर्सनल हैज नो ऑप्शन, नो ये वाला जो मेन ऑप्शन है कि आपकी जो इन सच द सर्विस पर्सनल हैज नो ऑप्शन टू विड्रॉ द रिक्वेस्ट फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो इनके कहने का मतलब है कि ऐसे मामले में सेवा कर्मियों के पास पेंशन के कम्यूटेशन के अनुरोध को वापस लेने का कोई भी विकल्प नहीं है। तो मेरे दोस्तों 154 की रेगुलेशन के अनुसार जो है, जब भी हम पेंशन को कम्यूट कर लेते हैं तो आप उसको विड्रॉ नहीं करा सकते हैं। यानी कि एक बार आपने ले लिया डंके की चोट पर, तो आप उसको किसी भी तौर पे जो है वापस नहीं कर सकते हैं। होता क्या है, जब भी जवान अगर रिटायरमेंट आता है तो फौज के अंतर्गत उनको बता दिया जाता है कि आपको पेंशन को कम्यूट करें, उनको फोर्स किया जाता है बार बार की पेंशन को कम्यूट करना है। जबकि जो है जब रिटायरमेंट जवान आता है तो घर के खर्चे नहीं चल पाते, तो उससे वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो या जवान को जानकारी नहीं होती है इन चीजों के लिए, उनको बताया नहीं जाता है कि पेंशन कम्यूट करने के बाद आपको घर जाके नुकसान
हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव बातें बताई जाती हैं। पॉजिटिव ये है कि जब भी आप पेंशन कम्यूट करते हैं रिटायरमेंट के बाद, अगर आपकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो पेंशन की जो कम्यूट वैल्यू होती है वह वाइफ को, अनोखे को माफ हो जाती है। यानी कि आपने जो पेंशन ले रखी है, यानी कि बाई चांस आपका पेंशन कम्यूट का अमाउंट जो है 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख कितना भी बना, लेकिन आकस्मिक दुर्भाग्यवश आपकी अगर डेथ हो जाती है तो उसमें जो है 15, 20, 25 लाख जितना भी पेंशन का कम्यूट का अमाउंट है वो वाइफ को माफ हो जाता है और उसकी पेंशन जो है उसी तरीके से शुरू हो जाती है। यानी कि उसका जो जितना पेंशन, फैमिली पेंशन बनता है उसको वो ऑथराइज हो जाता है। तो जितना उसका बन रहा होता है यानी कि उसके लिए वो वैल्यूएबल होता है। लेकिन अगर जवान लंबी सर्विस करके नहीं आया, शॉर्ट सर्विस करके आया, तो उस हिसाब से जो है उसके लिए वो टफ पड़ जाता है। यानी कि उसके जो पेंशन का कम्यूट किया था उसने, वो सोचता है कि मैंने नहीं करना चाहिए था और ये जानकारी मुझे नहीं थी, जितना भर बोला उतना ही भर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मामले में सेवा कर्मियों के पास पेंशन कंप्यूटेशन करने का वो अनुरोध जो है वापस लेने का कोई भी विकल्प नहीं है मेरे दोस्तों, बशर्ते कि किसी व्यक्ति के मामले में जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन के कंप्यूटेशन के लिए आवेदन करता है, यानी कि पहले आवेदन किया है और उसके बाद कैंसिल करने की बात होती है, तो वह कैंसिल नहीं हो सकता है। तो कुछ केसेस में अगर आप करते हैं तो कैंसिल होने की उम्मीद है। वो कब? जब आप रिटायरमेंट के पेंशन के डॉक्यूमेंट आप जब भरते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जो है आपके कंट्रोलर ऑफ पेंशन के पास नहीं गए हैं, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आप रिकॉर्ड ऑफिस में रिपोर्ट करके जो है आप इसको माफ भी कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लिख के। लेकिन ये कार्रवाई आपको तुरंत करनी पड़ेगी, यानी कि पेंशन डॉक्यूमेंट जब आपके रिकॉर्ड पहुंचते हैं तो आपको जल्दी करना पड़ेगा इस कार्रवाई को। यानी कि वो पेंशन डॉक्यूमेंट वहां नहीं पहुंचे हैं जहां आपने पेंशन की कंप्यूटेशन होती है, वहां पर डॉक्यूमेंट पहुंचे नहीं है, रिकॉर्ड में पेंडिंग पड़े हैं वो डॉक्यूमेंट अभी, तो उन हालातों में हो सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आप उस कार्रवाई को अगर करते हैं, वहां जाते हैं, तो उस वाली स्थिति में आपके जो है ये वापस होने के चांसेस नहीं है। जब आपका पेंशन अमाउंट, कम्यूटेशन अमाउंट आपके उसमें आ जाता है खाते में, तो आप उसको रिटर्न किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। इन बातों को आपने समझना, यानी कि एक बार ले लिया तो वापस नहीं कर सकते। हाँ, डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हैं, अभी रिकॉर्ड ऑफिस में हैं या पलटन में हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वहां पहुंचे नहीं है, अमाउंट नहीं आया, तब तक तो आपके पास है चांसेस कि आप कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अमाउंट आ चुका है तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को आपने समझना है। फिर उसके बाद है भुगतान से कोई दायित्व नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि बशर्ते किसी मामले में जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन कंप्यूटेशन के लिए आवेदन करता है, सरकार का पेंशन के परिवर्तित मूल्य भुगतान के लिए कोई भी दायित्व नहीं होगा। यदि व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति से पहले मर जाता है या ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन का दावा कर लेता है, यानी कि ले लेता है, तो व्यक्ति इन नियमों के तहत जो है सेवानिवृत्त और निर्वहन या सेवा से अमान्य होने की तारीख के बाद किसी भी समय पेंशन के कम्यूटेशन के लिए आवेदन जमा कर सकता है। इनके कहने का मतलब है कि अगर आप रिटायरमेंट आते हैं और अब आपको चाहिए कम्यूटेशन, चाहिए अपनी पेंशन को कम्यूट करना है, तो आप रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं। हो सकता है कि कई सारे लोगों के पास कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, जमीन उसने खरीदी और उसको पेंशन का आपके पास पैसा नहीं है, बड़ा अमाउंट चाहिए, पैसा कम हो गया, तो उस हिसाब से आप पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं। दोबारा रिटायरमेंट आने के बाद भी अगर आप घर बना रहे हैं और उसके बाद आपके पास पैसों की कमी हो गई तो आप पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं। हालांकि पेंशन कम्यूट करना मेरे को नहीं लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि होम लोन सस्ता पड़ जाता है। आप कैसे भी आप करें, गोल्ड लोन ले लें या होम लोन ले लें, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है पेंशन को कम्यूट करने के बजाय जो है आपके पास घर में गोल्ड होगा तो गोल्ड लोन आप ले सकते हैं। अगर आप खेती आपके पास है तो आप किसान लोन ले सकते हैं, या आपके पास अन्य कोई ऑप्शन हो सकते हैं। कई तमाम तरीके के ऑप्शन होते हैं लोन लेने के, आप उस वाले स्टेज में जा सकते हैं। लेकिन पेंशन को अगर आप कम्यूट करते हैं जब कोई सिचुएशन ही आपके पास बची नहीं है, तो उस हिसाब से आप पेंशन को कम्यूट करने के लिए ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको सारे कार्रवाई को करना है
और जो ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि पेंशन कम्यूट आप कराते हैं तो 15 साल तक यह जो है पैसा कटता रहेगा। हालांकि जो है 12 साल में हमारा पैसा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 3 साल एक्स्ट्रा सरकार हमसे जो है पैसा लेती है और यह जो है हमको बहुत महंगा पड़ जाता है। यानी कि होम लोन से महंगा, कार लोन से महंगा, तो इन लोन से भी यह महंगा कम्यूटेशन की वैल्यू पड़ जाती है। हालांकि जो है 12 साल में कंप्लीट हो जाता है, 3 साल फिर एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। हालांकि कोर्ट के अंदर ये चीजें जो है पेंडिंग है, इसमें केस चल रहा है कि 12 साल के अंतर्गत जो है कम्यूटेशन की वैल्यू कंप्लीट हो जाती है हमारी, लेकिन इसमें जो है 3 साल एक्स्ट्रा सरकार लेती। तो इन बातों को आपने समझना है, कोई भी कार्रवाई करने से पहले इन बातों को समझना है। तो इन बातों का, हालांकि जो इनवैलिड पेंशन वाले हैं वो भी पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर पेंशन की वैल्यू को कम्यूट कर सकता है। इन बातों को आपने समझना है मेरे दोस्तों। ये था आज की जानकारी कि आपने क्या करना है। जैसे कि आपको इसमें एक और लिखा है इन्होंने कि 15 years will be reckoned from the date of commutation, i.e. from the date of which reduction in pension on account of commutation become effective। यानी कि 15 साल कंप्लीट होने के बाद जो है आपकी जितनी पेंशन बन रही होती है उतनी पेंशन आ जाएगी। तो इन बातों को समझना है। 40 वर्ष में अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो 55 साल में जो है आपकी फुल पेंशन शुरू हो पाएगी, यानी कि तब तक आपको आधी ही मिलेगी क्योंकि आपने कम्यूट करा दिया है। तो इन बातों को आपने समझना है, ध्यानपूर्वक कार्रवाई करना है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों ये थी जानकारी, क्योंकि आपकी क्वेरी आई थी, कई सारे जवानों ने इसमें क्वेरी की थी कि सर जो है पेंशन के अमाउंट जो है अगर हमने ले लिया, अब हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ करने का क्या ऑप्शन। तो मेरे दोस्तों रूलिंग के हिसाब से आप पेंशन को कोई भी अमाउंट को जो है विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जो मैं जवान जो है सर्विस कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंतर्गत जो भी जवान यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी रैंक में है, PBOR रैंक में है, तो आपने सोच समझ के इन कार्रवाई को करना है। खासतौर पर उनकी बात करूंगा जो शॉर्ट सर्विस है, जो कि 15 साल सर्विस कर रखी है, 20 साल 15 से लेकर 20 साल अगर आपने सर्विस कर रही है, तो इन बातों को सोच समझ के कार्रवाई करना है। क्योंकि एक जवान जो है आज के दिन में तो खैर 17.5 वर्ष में भर्ती होता है, पहले जमाने में 16 साल में भर्ती हो जाते थे। तो आपने अंदाजा लगाना कि 18 वर्ष में अगर आप रिक्रूट हुए हैं तो 18 से अगर 17 साल सर्विस करते हैं तो आपकी 18 और 17 35 ईयर्स, यानी कि 35 में आप रिटायरमेंट हो चुके होते हैं। आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और आप सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा या मैं किसी नौकरी को कर लूंगा, सरकारी एग्जाम निकाल दूंगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना भी आज के दिन में बहुत टफ है। तो इन बातों को समझ के आपने कार्रवाई करनी है। बच्चों की फीस बहुत महंगी है और खाना पीना आज के दिन में बहुत महंगा हो गया। यानी कि आप पेंशन को अगर कम्यूट करा देंगे 17 साल की सर्विस करके तो आपकी पेंशन सीधे सीधे आधी हो जाएगी। इन बातों को आपने समझना है, इनकी 30,000 से सीधे सीधे कम हो जाएगी। तो आपको 40,000 कम से कम आज के दिन में, आपके अगर 2 बच्चे हैं तो 40,000 रुपए आपको एक सही फैमिली को सेटअप करने के लिए इतना महीने का खर्चा चाहिए, उसमें सेविंग कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन बातों को, अच्छे स्कूल में अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो मेरे दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को आपने शेयर करना है, चैनल को अपने बड़ी पेयर में शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कर सकते हैं। और क्योंकि जानकारी जो होती है, क्योंकि मैंने देखा है फौज के अंतर्गत जब भी मैं सर्विस हमने करी है तो फौज के अंतर्गत मैंने कई जवानों को देखा है कि वो किसी कोई भी चीज को पूछने से बहुत ज्यादा शर्माते हैं या वो जानकारी लेना पसंद नहीं करते हैं, या तो पजल बहुत ज्यादा रहते हैं। और पजल रहते हैं यानी कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, पूछने का फुर्सत नहीं है। तो इन बातों को आपने सोचना है, यानी कि अपने ही डॉक्यूमेंट और अपने ही वेलफेयर के बारे में जानने के लिए उनके पास कुछ भी मतलब या तो समय नहीं है, या तो जानना नहीं चाहते हैं या शर्माते हैं। तो मैंने बहुत चीज देखा है। तो या सोचते हैं कि अगर मैं किसी से पूछ लूंगा तो ये मेरे से क्या कह देगा, तो क्या कह देगे वाले के शरण में वो रह जाते हैं और बहुत सारा नुकसान अपना कर बैठते हैं। जब भी आप पेंशन रिटायरमेंट जाते हैं, अपने पेंशन डॉक्यूमेंट को अप्लाई करते हैं, तो प्लीज अपने क्लर्क से इस चीजों को आपने पूछना है, भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इन चीजों को पूछना, अगर मेरे को क्या नुकसान होगा, तो इन सब चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट और ये सब चीज की जानकारी आपके होनी चाहिए। आपको हमेशा ये फोर्स किया जाएगा कि पेंशन को कम्यूट कर दो,
तो मैं चाहता हूं कि जो शॉर्ट सर्विस वाले हैं वो पेंशन को कंप्यूट ना करें प्लीज। आपके पास रिटायरमेंट के बाद भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा ही अड़चन हो गई है तो रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन को आप कंप्यूट कर सकते हैं। जरूरी है आपको सर्विस के दौरान पेंशन को कंप्यूट करना। रिटायरमेंट के बाद आपका नहीं बन रहा है, बहुत ही ज्यादा अड़चन हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब जाके आप अपनी पेंशन को कंप्यूट करें। रिटायरमेंट से पहले कोई जरूरत नहीं है आपको पेंशन कंप्यूट करने की। इतनी क्या आग लगी है जो कि आपको पेंशन को कंप्यूट करना है, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद आपके परिवार में बहुत ज्यादा अड़चन पैदा हो सकती है इन चीजों से। तो रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन को कंप्यूट कर सकते हैं। खुशी खुशी रिटायरमेंट के बाद सरकार जो है आपको पेंशन कंप्यूट कर देगी, लेकिन अगर आपने ले लिया तो फिर वापस कभी नहीं करेगी। तो इन बातों को सोच समझ के कार्रवाई करना है। मैं चाहता हूं कि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो, सभी फौजी भाइयों को, हमारे रिटायरमेंट भाइयों को, सैनिक परिवार के जवानों को, सभी को ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उससे पहले सोच समझ के कार्रवाई करें। अगर कोई आपका डाउट हो सेना से संबंधित किसी भी चीज से, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, उनका रिप्लाई देने का पूरा एफर्ट करेंगे और मैं कमेंट में हमेशा रिप्लाई दे दिया करता हूं। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।